सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की हम बात कर रहे हैं। आरू भाग 2 पुस्तक में पाठ संख्या 5 है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी एक कविता संकलित है सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता की आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। बिल्कुल सही है, पाठ पूरी तरह से हमने पढ़ लिया है। यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। 1 से 4 पाठ भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। पहला प्रश्न देखिए, टिप्पणी लिखनी है। ये कह रहा है गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। इन पर टिप्पणी लिखिए, उत्तर देखेंगे। पहले क्या वाला देखेंगे, गर्बीली गरीबी। ये गर्बीली क्या है? ये गर्बीली विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति नहीं होती है। वह स्वयं पर गर्व करता है, भले ही वह गरीब हो। गर्बीली विशेषण द्वारा गरीबी का मान बढ़ाया गया है। गरीबी में व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, इसलिए गरीबी पर उसको गर्व होता है। कवि को भी इसलिए अपनी गरीबी पर गर्व है, इसलिए उसको गर्बीली कहा है। ख वाला देखें, भीतर की सरिता। सरिता किसका पर्यायवाची है? नदी का। सरिता किसका पर्यायवाची? नदी का। इसका अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। उन असंख्य कोमल भावनाओं को ही कवि ने भीतर की सरिता कहा है। इन भावनाओं में से प्रेम की भावना प्रमुख है। नदी में जिस प्रकार पानी बहता है उसी प्रकार कवि के मन में भी कोमल भावनाएं बहती रहती है। इन भावनाओं ने कवि के हृदय को सरस बना रखा है, यानी रस युक्त बना रखा है, कोमल बना रखा है। तीसरा देखिए, बहलाती सहलाती आत्मीयता। इससे क्या आशय निकलता है? किसी व्यक्ति में से बहुत अपनापन होता है, लगाव हो जाता है, तो मनुष्य को अद्भुत सुख शांति मिलती है। कवि को प्रियतमा का अपनापन प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है। उसका व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण है। प्रिय की वह आत्मीयता कवि को आनंदित करती है, उसको प्रसन्न रखती है। कवि इसी प्रेम के कारण निराशा व कष्टों से दूर रहता है। सहलाने का भी काम करता है। जब कवि के जीवन में कोई ऐसी दुख भरी स्थिति आती है, तो जैसे किसी दुखी व्यक्ति को हम सहला देते हैं, उसके दुख को कम कर देते हैं, ऐसे ही कवि के दुख को भी वह प्रियतमा कम करती है। आगे देखिए, ग वाला, ममता के बादल। ममता समझ गए? ममता का अर्थ है अपनत्व या स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ न्योछावर किया जाता है। कवि की प्रियतमा उससे अत्यधिक स्नेह करती है। जैसे बादल वर्षा से भिगोता है, उसी प्रकार कवि अपनी प्रियतमा के स्नेह से अंदर तक भीग गया। स्नेह रूपी ममता के बादल यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। तो देखिए उत्तर, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग निम्न हैं। जैसे कौन से हैं देखिए, बर बर फिर आता है, पाताली अंधेरा, मीठे पानी का सोता, मुस्काता चांद, रमणीय उजेला और छटपटाती छाती। ये कुछ टिप्पणी योग्य पद हैं। इन पर हम देखिए प्रयोग करेंगे। इन पर एक टिप्पणी लिखेंगे। किसी एक पे लिख रहे हैं, आप किसी पे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ फिलहाल जो है बर बर फिर आता है पर टिप्पणी लिख रहे हैं। इससे कवि का आशय है खाली होकर पुनः भर जाना। जिस प्रकार पानी का रैट बाल्टियों को खाली करके फिर भर देता है, ठीक वही स्थिति कवि की है। कवि भी अपनी प्रियतमा पर जितना प्यार उड़ेलता है वह और अधिक बढ़ता जाता है, अर्थात समाप्त नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। कवि का और उसकी प्रियतमा का आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। उसके प्रति कवि के मन में प्रेम कभी समाप्त ही नहीं होता है। ये इसका आशय है। पाताली अंधेरा से भी आप कर सकते हैं कि पाताल लोक कई ऐसी स्थिति जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है और वहाँ पर जो है अंधेरा रहता है, और अमावस्या का अंधकार तो और भी भयानक होता है, गहरा होता है, सघन होता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी वहाँ कवि ने प्रिय की विस्मृति के लिए किया है कि अब उसका प्रेम उसको सहन नहीं हो रहा, भूल जाना चाहता ताकि मजबूत बने। तीसरा प्रश्न देखिए, व्याख्या कीजिए। ये कुछ आपके जो अंश था
कविता का वो यहाँ व्याख्या के लिए पूछा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। क्या पूछा है इसमें, देखिए ये पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए ये बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। तो व्याख्या देख लेते हैं सबसे पहले। उत्तर देखें व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा ऐसे उद्धृत है। इस कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि अपनी प्रिया से कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह पुनः उतना ही चारों ओर से सिमट कर चला आता है। आपको पता होगा जैसे पानी का कुआं होता है और उसमें जो पानी की सीरें होती है जिससे पानी धीरे 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 इकट्ठा होता है और कुआं भर जाता है। ठीक यही स्थिति कवि की है और मेरे हृदय में भर जाता है, ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा हो। फिर आगे देखिए, वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता है। इधर मन में प्रेम और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता, मुझे आलोकित कर रहा, प्रकाशित कर रहा है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों प्रियतमा के स्नेह से संचालित हैं। ये तो हम व्याख्या कर देंगे। फिर देखिए इसमें नीचे एक प्रश्न और पूछा था, उसका उत्तर देखेंगे। कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात इसलिए करता है क्योंकि कवि प्रियतमा के प्रेम रूपी प्रकाश से निकलना चाहता है। वह यथार्थ में रहना चाहता है। जीवन में सदैव सब कुछ अच्छा नहीं रहता है। वह अपने भरोसे जीना चाहता है। वह अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है। कवि प्रियतमा के स्नेह से स्वयं को मुक्त करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने की इच्छा रखता है। कवि के अनुसार प्रियतमा के अतिशय प्रेम ने उसको कमजोर कर दिया है, इसलिए वह विस्मृति के अंधकार में नहाना चाहता है, भूल जाना चाहता है ताकि जीवन में आगे बढ़े, मजबूत बने। चौथा प्रश्न देखिए, एक चौथा प्रश्न था, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, जेलू में, उसी में नालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता। ये भी आपकी कविता की पंक्तियां हैं। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जिनके जवाब देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्या पूछा है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया और विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। तो कवि ने यहाँ रमणीय, कवि ने यहाँ दक्षिणी ध्रुवी विशेषण, क्या विशेषण है, दक्षिणी ध्रुवी विशेषण अंधकार अमावस्या के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके कारण विशेष अर्थ यही निकलता है। विशेष्य क्या हो गया, अरे भाई ये तो विशेषण हो गया और विशेष्य क्या हो गया, अमावस्या। यही अर्थ निकलता है कि अंधकार की सघनता बढ़ जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन रात होते हैं। सूर्य वहाँ 6 महीने बाद दिखता है तो अंधेरा ज़्यादा होता है और अमावस्या का अंधकार तो और सघन होगा, गहरा होगा। दूसरा देखिए, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में प्रिय को भूल जाने वाली स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि प्रियतमा के प्रेम रूपी उजाले को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह विस्मृति के अंधकार में नहाना चाहता है। प्रियतमा के अतिशय प्रेम ने उसको कमजोर कर दिया है, अब वह उसको भुलाकर मजबूत बनना चाहता है। क्या देखिए, इस स्थिति के विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख कीजिए। उत्तर देखेंगे, अमावस्या के ठीक विपरीत की स्थिति है रमणीय उजेला। अर्थात यूँ मान लो कि जैसे पूर्णिमा होती है वैसे अमावस्या होती है, तो यहाँ उजाला जो है वो अमावस्या का अपोजिट है। आनंद प्रदान करने वाला प्रेम, जिस प्रकार अमावस्या व्यक्ति को दुख पहुंचाती है ठीक उसी तरह प्रेम व्यक्ति को आनंद देता है। कवि ने इन दोनों स्थितियों का उल्लेख अपनी कविता में किया है। वह बताता है कि इनमें दुख देने वाली स्थिति कौन सी और सुख देने वाली स्थिति कौन सी। फिर आगे देखिए, कवि अपने संबोधित, जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम, यहाँ तुम आया ना शब्द, व्याख्या में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है
कि तुमसे आशय ईश्वर हो सकता है, प्रियतम हो सकता है, कवि की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पुत्री हो सकती है, हर वो व्यक्ति हो सकता है जो उसके लिए प्रेरणा स्रोत है, को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। कवि ने भूल जाने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या के सघन अंधकार का प्रयोग किया है। जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव में अमावस्या 6 मास चांद को ढक लेती है, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि विस्मृति का अंधकार मेरे चेहरे, शरीर और अंतर्मन को ढक ले। भूल जाना चाहता है। 5वां प्रश्न देखिए, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। अंतर्विरोध तो है, बिल्कुल है। एक तरफ जहाँ कवि कह रहा है कि मुझे सब कुछ स्वीकार है, वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई मैं तो इस रमणीय उजाला प्रियतमा के प्रेम को भूल जाना चाहता हूँ। इन दोनों में अंतर्विरोध है। कविता के प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है क्योंकि यह सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है। हर घटना, हर परिणाम को प्रिया की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिया की आत्मीयता, उसके प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक की स्वीकृति तथा दूसरे की अस्वीकृति, दोनों में अंतर्विरोध है। कवि का आशय यह है कि अभी तक तो उसने सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई है, अब वो आगे स्वीकार नहीं कर पा रहा। प्यारे बच्चों, ये कुछ सरल भाषा में मैंने आपको जो है पाठ संख्या 5 मुक्तिबोध के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर करवाए हैं। यदि आपको पसंद आता तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरल भाषा में प्रश्न उत्तर बताने की कोशिश करते हैं। सारा पाठ्यक्रम इस पर पूरा करवाया जा रहा है। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।